Viewers, welcome to my YouTube channel Maths by Mudita, and today we will be solving question number 4 of exercise 7.3 class 10th. So the question is, find the area of a quadrilateral whose vertices taken in order are -4, -2, -3, -5, 3, -2 and 2, 3. मीन्स आपको एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है जिसकी वर्टिसेस आपको ऑर्डर में देने पे ये लिखी हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर लेती हूँ। सपोज़ मैंने एक रोम्बस फॉर्म कर लिया। अब मैं इसके साइड्स लिख लेती हूँ। जैसे कि यहाँ पर इसमें बोला है टेकन इन ऑर्डर मीन्स क्या होता है। देखिए, जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखती हूँ ABCD, आपको पता है हमेशा एक क्वाड्रिलेटरल का या फिर किसी भी शेप जब हम बनाते हैं मैथमेटिकल शेप, उसका नाम हमें ऑर्डर में ही देना होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा ABCD, आप ऐसे नहीं लिख सकते ABCD, दिस इज़ द रॉन्ग वे। ठीक है, सो आपको क्या करना होता है, अगर हम मतलब एक सी उसमें लिखना है या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। लाइक अगर आप ऐसे लिख रहे हो ABCD तो B के बाद यहीं पर ही C आएगा। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं ABCD, ओके, अगर आप यहाँ से लिखते हैं तो ABCD, इस ऑर्डर में लिखना है। सो आपको ये वर्टिसेस जो हैं ये ऑर्डर में दी हुई है। सो हम ये फर्स्ट वाली को A ले लेते हैं, ये B हो जाएगा, ये C एंड दिस इज़ D। सो A की वैल्यू हमारी है -4, -2, B की वैल्यू है -3, -5, C की वैल्यू है 3, -2 एंड D की वैल्यू है 2, 3। सो देखिए, हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो ये इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। हमारे पास कोई फॉर्मूला है क्वाड्रिलेटरल का? नहीं होता कोई फॉर्मूला। एक कंडीशन होती है जो हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ी थी। अगर हम किसी एक डायगोनल को इसके जॉइन कर दें तो ये 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाता है, उसके बाद हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, सो देखिए, एक ट्राइंगल ABC एंड दूसरा ट्राइंगल ADC। अब तो हम इसका एरिया सिंपली निकाल सकते हैं, हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला भी है। सो हमें क्या करना है, अब हम पहले इसमें लिख देते हैं कि हमने जो क्वाड्रिलेटरल का एरिया बनाया है वो क्या बनाया है। सो द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू में क्या होगा, देखिए, एक तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, कि भाई एक तो ABC का एरिया प्लस में क्या होगा हमारा ADC का एरिया, प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले ABC का निकाल लेते हैं, फिर ADC का निकाल लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है ही। सो मैं पहले एक बार फॉर्मूला बता देती हूँ आप लोगों को। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ, ट्रिक बताई थी मैंने, x1 ब्रैकेट प्लस x2 ब्रैकेट प्लस x3 ब्रैकेट। अब हम ब्रैकेट्स को फिल करते हैं। x1 है, 1 के बाद काउंटिंग में 2 आता है, देन 3 आता है। सो y2 माइनस y3, 2 के बाद 3 आता है एंड देन अगेन स्टार्ट्स विद 1, 3 के बाद 1 से स्टार्ट हो जाती है काउंटिंग एंड देन 2। ठीक है, ये इसका सिंपली तरीका है फॉर्मूले को याद करने का। सो स्टार्ट करते हैं ABC का फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। सो पहले हम वर्टिसेस लिख लेते हैं। A के हैं -4, -2, B के हैं -3, -5 एंड C है आपका 3, -2। सो एज वी नो दिस इज x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं इसका एरिया, तो क्या निकलेगा, देखिए एरिया हाफ x1 की जगह -4, y2 माइनस y3। देखिए, एक फॉर्मूले का माइनस और एक ये टर्म माइनस में, दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे, प्लस x2 की जगह पर आ जाएगा -3, y3 माइनस y1 भी माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस x3 इज 3, y1 -2 माइनस y2 इज़ 5। सो देखिए, एक इधर माइनस विल बिकम प्लस। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। -4 माइनस प्लस माइनस होती है, साइन बड़े नंबर का आता है, सो -3 हो जाएगा इधर। ये प्लस माइनस माइनस बना लीजिए इसको। ये तो देखिए 2 प्लस का और माइनस का तो 0 ही बन जाएगा, और जब आप 0 को इससे इंटू करेंगे तो वो भी 0 ही बन जाएगा पूरा टर्म। ठीक है, ये हो गया आपका प्लस का 3 एंड इसको हम प्लस करते हैं। सो ये आपका हो गया 5 प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 गया आपका 3। ये हो गया आपका, देखिए 4 3 ज़ा 12, ये पूरा 0 हो चुका है।
प्लस 3 3 ज़ा 9, सो 12 प्लस 9 इज़ 21 अपॉन में 2 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा किसका एरिया आ गया है? ABC का। अब हमें किसका एरिया निकालना होगा? ट्राइंगल ADC का एरिया। ये देखिए ADC के वर्टिसेस मैंने यहाँ लिख दिए हैं। अब ये हो गया आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3। सो स्टार्ट करते हैं इसका एरिया निकालना। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इज इक्वल्स टू हाफ। अब देखिए पहले होता है x1 इज़ -4 ब्रैकेट y2 माइनस y3, माइनस एंड इधर भी माइनस, ये प्लस हो जाएगा। ओके अब यहाँ पर हो गया आपका प्लस x2 इज़ 2 y3 माइनस y1, ये भी आपका 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर अगेन आपका हो जाएगा प्लस x3 इज़ 3 y1 माइनस y2। सो ये हो गया आपका हाफ, -4 3 + 2 इज़ 5, ये तो 0 ही हो जाएगा आपका। माइनस माइनस प्लस 2 + 3 इज़ 5 एंड साइन माइनस का आ जाएगा आपका। 4 5 ज़ा 20 माइनस का 20, ये 0 हो गया है। प्लस माइनस माइनस 3 5 ज़ा 15, तो ये आपका हो गया हाफ -35। अब एक बात देखिए, जब हमारा ये एरिया माइनस में आ जाता है ना, तो ये जो ब्रैकेट्स होते हैं हम इसको मॉडुलस साइन ले लेते हैं। मॉडुलस आप वैसे डीपली 11th क्लास में पढ़ेंगे, बट इसका मतलब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देती हूँ कि ये जब भी इस ब्रैकेट से बाहर नंबर आएगा, कोई भी नेगेटिव नंबर, मॉडुलस का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये -2 मॉडुलस में, ये मॉडुलस का साइन होता है। सो ये जब ब्रैकेट से बाहर आएगा तो ये प्लस में होगा, मतलब जब भी कोई नेगेटिव नंबर है वो हमेशा क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो इसका भी जो हम एरिया निकालेंगे वो आपका हो जाएगा, देखिए 35 स्क्वायर 35/2 स्क्वायर यूनिट। अब हम आ जाते हैं फाइनल एरिया पे। फाइनल एरिया हमें निकालना था किसका? हमें फाइनल एरिया निकालना था ABCD का। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCDS, देखिए एक तो हमारा था ABC का एरिया विच इज़ 21/2 प्लस ADC का एरिया विच इज़ 35/2। इसका एलसीएम ले लेंगे, सो ये 2 आ जाएगा। ऊपर हो गया 21 + 35, इन दोनों को हम प्लस करते हैं, सो ये हमारा आ जाता है 56/2 एंड ये अगर हम काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 28 स्क्वायर यूनिट। सो उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो गया है 28 स्क्वायर यूनिट्स।